चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट बताए थे, उसके ऊपर आगे चलते हैं कि कैसे हम बनाते हैं उसका वर्ड पुलिंग। कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, क्या लिखे हैं? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज गिवन, फाइंड देयर सम। तो एग्जाम में बहुत सारा ट्रिक आता है, बहुत सारे लोग ट्रिक देते हैं, बुक में बहुत सारा ट्रिक आता है, बट ट्रिक अप्लाई करने से पहले सोचना है, क्योंकि ट्रिक बहुत सारा एग्जाम के टाइम में भूल जाता है। इसलिए कोशिश करना है ट्रिक कम से कम करे, कंसेप्ट को डेवलप करे, फिर ट्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। कि दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट है, कोई लगातार दो नंबर है, ए इवन है, ऑड है, इवन है, तो मान लो ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो स्क्वायर रूट करोगे तो कहीं क्या हो जाएगा? बीच वाला स्क्वायर रूट के आसपास में आ जाएगा। यहाँ देखिए बीच में ये 3 नंबर है, 3 नंबर कैसे है? ए ऑड है, इवन है, ऑड। पहला क्वेश्चन में क्या है? इवन नंबर मान लो, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो इसका दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके आसपास में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या होता है? एग्जाम्पल एक छोटा देते हैं। मान लो एक 9 है और एक 11 है, दोनों को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट करोगे तो करीब करीब आ जाएगा 10 के आसपास में। ठीक है, अच्छा ट्रिक दिख रहा है। एक प्लस जोड़ दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बीच का हमेशा होगा, हमेशा होगा, ऐसा नहीं। एक जोड़ लो, 12 1 14, 12 में 14 क्या होता है? 12 1 14, 168 हो रहा है, देखो तो 168। तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है कि यदि 1 कर देंगे ऐड तो 169 13 का हो जाएगा। 13 क्या होगा? बीच वाला होगा, इसके एक लेफ्ट में करेंगे, एक राइट में करेंगे तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर निकल जाएगा। नहीं, एक ये तरीका है, लोग बहुत सारे बुक में दिया हुआ है ट्रिक, पर हम ट्रिक नहीं कर रहे, मेथड चल रहे हैं। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करेंगे? हम बताया गया 2 4 है, 3 है। आप ध्यान से देखिएगा कि स्क्वायर रूट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? इसके आसपास में आ रहा है 85 के स्क्वायर के आसपास में क्या होता है? 85 का स्क्वायर क्या होता है? 72 25 नहीं 725। अरे हम एग्जैक्ट आ गए ना, तो एक नंबर लेस करेंगे तो छोटा नंबर बन जाएगा, एक करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। ये तो आसान दिख गया आपको। एक हो गया 84 और एक हो गया 86। नहीं, अब बोला क्या है? फाइंड देयर सम। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, वन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो रहा है? 6 4 10 और 8 61 70। आंसर क्या हो गया? ये आंसर आ गया। नहीं, बिल्कुल तुरंत बन गया। एक और क्वेश्चन, हम 5-6 क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग भी आएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट कर रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल ऑड नंबर इज गिवन 6083, फाइंड 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटर नंबर। तो पहले तो नंबर निकालना होगा और उसका ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स करना पड़ेगा, है ना? तो पहले क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट करना है। क्यों स्क्वायर रूट करना है भाई? फिर वही हाल है, ऑड है, इवन है, ऑड है, स्क्वायर रूट करेंगे तो इसके आसपास में आ जाएगा, करीब करीब। नोट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि परफेक्ट नहीं होगा। स्क्वायर क्या होता है? एक ही नंबर का स्क्वायर होता है दोनों पर ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे करेंगे? देखिए भाई, फिर से 60 आइए 7 7 जब 49। अब यहाँ से पता करना होगा कि 75 से बड़ा है या 75 से छोटा है। तो 75 का स्क्वायर बताया गया है 5 का 25 और 7 को 8 से करेंगे, नहीं 56 25। यानी हमको पता है 75 का स्क्वायर 5 का 25 और 7 को अगला नंबर से 5625। नहीं तो अच्छा खासा बड़ा लग रहा है, देख रहे हैं ना कहाँ पर 562 कहाँ पर 6083। यानी इससे बड़ा क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर है ना, तो 75 से बड़ा ऑड नंबर क्या होगा? 77 हो सकता है और 79 हो सकता है। कि अच्छा खासा बड़ा है, तो हमको लग रहा है कि 77 और 79 हो रहा है, ये दोनों नंबर है। अच्छा, कभी लगता है कि शक हो गया, शक हो रहा है हमको कहीं सोचने में,
तो आपको दोनों का मल्टीप्लाई भी बताए हैं, 2 प्लस तक मिला लो, देखो 7 9 63 का 3 मैच कर गया, 6 कैरी हो गया। 9 को 7 से और 7 को 7 तो जोड़ते थे ना एक से मेथड में, तो 16 गुने 7 अनकॉमन को जोड़ते थे, याद कीजिए। तो 9 7 16 16 7 जा 112, 112 प्लस 6 118 का 8 मैच कर गया। नहीं, इसका मतलब हम लोग जो सोचे वो सही। और पूछा ग्रेटर नंबर का 3 टाइम, नहीं आंसर में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर ये ना आएगा। 18 × 3 होता है 240 और 3 घटा लेंगे तो 237 इज आंसर आएगा। नहीं देखिए कितना जल्दी बन रहा है। एक और दे दिए हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर आ गया। क्या आ गया देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आ गया। अभी तक क्या था, इवन नंबर ऑड नंबर था, इवन नंबर और ऑड नंबर था, बट यहाँ पर क्या आ गया, 2 लगातार। अब तो ध्यान से रखिए, 2 लगातार का नंबर करेंगे तो करीब बीच नंबर एक बनेगा, डेसिमल में आएगा। परफेक्ट तो नहीं भैया होगा एक्चुअल ना, ये भी उसी तरीके से करेंगे, कोई ऐसा अलग से मत सोचिए कि इसका स्क्वायर रूट अलग। तो 7 6 एक इसके आसपास में बताओ भाई, 8 होगा। फिर 85 देख लेंगे हम लोग, 72 25 होता है ना, 72 25 होता है ना, यानी ये ग्रेटर देन क्या है जी, 75 का स्क्वायर है ना। हाँ 85 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर ये नंबर है, ये नंबर जो 85 का स्क्वायर है। अब 85 के 2 लगातार नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बोलिए, 6 होना चाहिए। तो यूनिट प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस क्या है यहाँ पर 6। 85 के जस्ट आगे क्या हो सकता है, 86 87 86, इसके जस्ट आगे, इसके आगे जस्ट आगे क्या, इसका तो इसका स्क्वायर हो रहा है 72 25, यहाँ है क्या, तो 86 और 87 हो सकता था, बट 86 से 87 क्यों नहीं होगा, ना 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 ना। हाँ देखिए दोनों मिलाकर करोगे तो 42 आ रहा है ना, 42 है क्या यहाँ पर, 2 है क्या यहाँ पर, तो 86 87 नहीं होगा, समझ गए बात। लेकिन अगला देखिएगा 87 और 88, देखो जी 7 8 जा आ गया, 56 आंसर आएगा। ये देखिए आंसर समझ आता रहा है, नहीं आ रहा। फिर देखिए भाई क्या किया हमने, स्क्वायर रूट कर दिया, एक इसके आसपास में 8 के आसपास में, बट 85 से बड़ा है, 85 से बड़ा है, 85 के स्क्वायर से बड़ा है। 85 का स्क्वायर क्या होता है 7225, इससे बड़ा ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट क्या है ये नहीं, इससे आगे बड़ा कौन नंबर हो सकता है। तो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको देखेंगे, यूनिट प्लेस को सर्च करेंगे, तो 6 7 जब 42 तो नहीं यहाँ पर है, तो ये वाला नहीं होगा। 7 8 जब 56 होता है, इसका अगला नंबर क्या हो जाएगा, 88 × 89 भी होगा। 88 × 89 क्या होता है, 89 क्या 72 हो रहा है, 72 हो रहा है, यहाँ पर 2 है तो भी नहीं है, तो यही नंबर ना होगा। अब बोल रहा है क्या, फाइंड देयर सम, 87 + 88 दोनों को जोड़ दो भाई, ये आंसर आ गया। देखिए बस आंसर बन रहा है, क्लियर है बात। सेम एक और क्वेश्चन कर रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट है। क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन जो है वीक क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 15252, फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर का सम करना है, तो नंबर निकालना मेनली मोटो है। का स्क्वायर करके मान लो ये नंबर निकल जाता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम करना है, ये करना है। पहले तो नंबर निकालना, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो नंबर है वो नंबर कुछ निकल गया और उसका स्क्वायर का सम करना है, यानी एक्स निकला एक वाई निकला, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट करें, तो किसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे भाई, 15252
ये किसके आसपास में है? 12 के आसपास में है। ठीक है, अब देखेंगे 12 गुने 13 वाला कर लेंगे, नहीं कि भाई 125 से ज़्यादा है कि कम है। तो क्या होता है 5 का 25 और 12 गुने 13 156। 156 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो छोटा हो गया। 125 से छोटा हो गया। अब 125 से छोटा क्या क्या होगा? क्यूबिक प्रेशर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 1 2 1, ये देखो बहुत आसान, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल गया। 1 2 1 इंटू 1 2, ये भी होगा। 1 2 जा 2 होगा। और एक और मिलेगा, देखिएगा 1 2 3 इंटू 1 2 4, ये भी मिल रहा है। देखो ये दोनों में सब, हाँ मेरे पास क्वेश्चन एक दिख गया कि यही दोनों में से कोई एक आंसर है। अब यहां पर मेरे लिए प्रॉब्लम आ गया, तो सोल्व कैसे करें? तो बताओ भाई, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? आप लोग IXI मेथड बताया गया हम मल्टीप्लिकेशन का, उससे यहाँ चेक करेंगे सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस तो 2 1 2 हो रहा है, सेकंड प्लेस क्या करेंगे? 2 2 4 और 2 6 6 नहीं ना है, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। नहीं, ये तो कोई तब होगा, ये वाला देखते 12 1 4 2 8 और 6 8 6 14 और 1 15 आ गया। नहीं, तो पेयर बना कौन सा? बोलो भाई। 1 2 3 इंटू 1 2 4। अब बोला क्या है? सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी 1 2 3 का स्क्वायर पूछा है और 1 2 4 का स्क्वायर पूछा है। देखो इतना तो लंबा हो तो किया है। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना आता है आप लोगों को? ये ना है भाई, 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 होता है। 5 कैरी आउट, 123 में 23 जोड़ लो 146 और प्लस 5 1512। नहीं, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई? 24 का क्या होता है? 576 होता है, और 24 जोड़ दोगे तो 148 हो जाएगा। 148 प्लस 5 153। यही दोनों का सम पूछा है। इसमें थोड़ा रफ थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन हम आपको बताने के लिए ज़्यादा रफ किए हुई है। अभी जोड़ दो भाई, 6 9 15, ये आंसर आ रहा है। 7 2 9 1 10, 1 कैरी आउट, 2 और 3 5, 1 कैरी आउट, नहीं कोई कैरी नहीं है। 15 15 30 हो गया। ये इसका आंसर होना चाहिए 30505। क्लियर है बात? नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा, ठीक है? जहां समझ में ना लगे उसको एक बार 2 बार 3 बार देख लेना है, ठीक है? सेम क्वेश्चन भी ये दोहराया गया, एकदम सेम। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, लेकिन यहाँ नहीं, ये कुछ थोड़ा अलग है। ये ऑड नंबर दे दिया गया है। वो पहला जो क्वेश्चन था ना ऑड नंबर वाला, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया थोड़ा देख लेना। ये थोड़ा नंबर को बड़ा करने का चाहत रखे, वो नंबर सब छोटा छोटा दिखे। देखिए देखिए 7 2 है, 6 0, यहाँ पर क्या है 16,000 है। नहीं, इसके लिए हमने दिया। ठीक है, तो आइए, ये तो इस तरह निकालना पड़ेगा। अभी हमको क्या करेंगे? पहले स्क्वायर रूट करेंगे। ये किसके आसपास में है? 13 के आसपास में है। लेकिन ध्यान से देखो, 13 का स्क्वायर 169 है, बहुत नजदीक है। 16900 13 का स्क्वायर होता है, 130 का स्क्वायर होता है भाई। 130 करते हैं एकदम एग्जैक्टली तो 13900 होता है। 16900 होगा, और 16900 ही तो है, एक कम। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? ऑड नंबर है ना, तो 1, इसका ऑप्शन जो होना चाहिए 129 और 131 होना चाहिए। तो ऑड नंबर है, देखो तो, सॉरी 130, यहाँ 100 ये होना चाहिए, 131 होना चाहिए। समझ गया बात कैसे बना? 129 और 121। क्यों हुआ ऐसा भाई? ये जान से डाले इसमें बाद में क्वेश्चन, कि दिखने में लग रहा है 130 के स्क्वायर के आसपास में, बट 130 के आसपास में स्क्वायर और नंबर क्या होना चाहिए? 129 और 131 होना चाहिए। क्लियर नहीं क्लियर है? और लग रहा है ऐसा कभी भी, तो भाई इसका स्क्वायर एक मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 9 आ रहा है,
1 9 जा 9, 1 को 2 से 2 और 9 3 27, 229 हो गया। मैच कर गया। बोला क्या है, फाइंड द 4 टाइम स्मॉलर नंबर। इसका 4 टाइम्स कर लो भाई। 129 इंटू 4, 130 इंटू 4 कर दो 520 और 4 माइनस करो तो 516 आंसर आएगा। हाँ तो स्मॉल नंबर 129 ना है, उसी का 4 टाइम्स बोला है ना। ये जान से बोलता है एग्जामिनर, क्या कि हम लोग ऑप्शन 1 स्मॉलर नंबर रहता तो आदमी क्या करता है, हिट एंड ट्राई अप्लाई करके देख लेता है। हिट एंड ट्राई करके क्या कर लेता है, अप्लाई करके देख लेता है। बट आजकल एग्जामिनर बहुत आगे है, बहुत तेज है नहीं हम लोग से, तो किसी तरह से उल्टा सुल्टा दे सकेगा तो हम बना लेंगे ना। लेकिन मस्त क्वेश्चन ये दोनों है। ये क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 9 to 5, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। पहले मेथडली समझा दें, फिर एक और तरीका बता। देखिए ध्यान से, इसको क्या है 9250। तो देखो यहाँ पर तो समझा रहे हैं, इसका दिख रहा है यहाँ पर कॉर्नर जा रहा है कॉर्नर। तो ये दो लगातार नंबर का स्क्वायर का सम है। एक नंबर क्या मान लें, x - 1 का स्क्वायर, और दूसरा नंबर हम मान लें x + 1 का स्क्वायर, और दोनों का सम जब इवन होगा और ऑड होगा तो ऐसे ही करेंगे, समझ गए बात। और दोनों का सम क्या है 9 to, ये मेथडली चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि x और x + 2 मानेंगे ना, x और x + 2 मानेंगे तो लफड़ा हो जाएगा। ये देखो कितना आसान से बन रहा है, देखो कैसे। a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² और -2ab, नहीं x² + b² और +2x इक्वल टू क्या है 9 to, ये देखो -2x - 2x कैंसिल हो गए, x² x क्या हो गया 2x² और +112 9250, ये 2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 2948। कुछ डिवाइड करो भाई, 14 बार में जाएगा, 1 2 7 जा 2 4 जा, तो एक्स रूट क्या होगा √ स्क्वायर रूट तो आता होगा। ये 3 के आसपास में है, 3 4 जा 12 से बड़ा है ना, तो 36 होगा ना, 36 होगा ना। 3 4 जा नहीं जी, 4 के लिए तो 8 होता है, 8 होता है ना, 4 के लिए 2 पॉसिबल नंबर था, 2 और 8, ठीक है ना। 38 होगा, तो नंबर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, यहाँ पर एक नंबर और एक 39 हो जाएगा, 37 और 39, और दोनों का प्रोडक्ट बोला है ना, दोनों का प्रोडक्ट बोला है। ये मेथडली हमने बताया, क्या बताया। अब दो ध्यान से, जब भी स्टाफ क्वेश्चन करेंगे तो ये इतना लंबा नहीं करना है, समझना है। देखिए ध्यान से, फिंगर है, ऑड इवन ऐसा चलता है नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑड नंबर। ये इसका स्क्वायर, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये देखिए बोर्ड पर, ए ऑड है, इवन है, ऑड है, ऑड है, इवन है, ऑड है। इसको हटा लिया हमने, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दिया है, क्या देखिएगा, ये दोनों का सम दिया हुआ है, तो बाई 2 करोगे, बाई 2 कर दोगे तो इसके स्क्वायर के आसपास में आ जाएगा, छोटा वाला 20 के स्क्वायर के आसपास में आ जाएगा। आप देखिए एग्जाम्पल लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर लिए तो 4, 2 का स्क्वायर लिए तो क्या हो गया, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 16 + 4 20 हो गया। अब 20/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 10 क्या होता है 3 के स्क्वायर के आसपास में आ जाएगा, बीच में आ गया, 20 के आसपास में आ गया। तो 10 जो होता है 20 के आसपास में बोले, एग्जैक्ट नहीं बोले हम। तो फिंगर देखिए, फिंगर ऑड इवन ऑड, लगातार नंबर चल रहा है। इस नंबर का स्क्वायर और इस नंबर का स्क्वायर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट कर देंगे तो ये नंबर निकल जाएगा, नहीं
तो उसी क्वेश्चन में यहाँ करना है। डिवाइड बाई 2 कर लो पहले इस नंबर में, डिवाइड बाई 2 करो भाई, तो कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 ये ना होगा। इसका स्क्वायर रूट कर दो तो नंबर का आसपास का नंबर निकल जाएगा। तो किसके आसपास में बोलिए? 6 6 जा और 7 7 जा 49, यानी 70 के आसपास भाई। 65 देखेंगे पहले, 65 को क्या होता है? 4225, 4225 से बड़ा है, यानी 65 से बड़ा है नंबर नहीं। और 65 से बड़ा नंबर कौन होगा? 67 होगा और 69 होगा। तो हमको निकल गया 67 और 69, 67 और 69। वहाँ क्या निकला था? वहाँ तो गड़बड़ हो गया जी नंबर में। हाँ हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गया है। 9250 यहाँ क्या लिखा गया है? तो गड़बड़ है ना, यहाँ क्या आना चाहिए? तो ये गड़बड़ सब हो गया, सब गड़बड़ हो गया। 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9248, 9248 और डिवाइड बाई 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 46 24, ये एक्स का क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4624। नहीं, ये किसके आसपास में है? 6 के आसपास में है। 6 7 या 42, यानी 65 से बड़ा है। 65 से बड़ा है ना, तो 65 से बड़ा क्या है खोजना हमको? ऑड नंबर खोजना नहीं। तो 67 हो जाएगा और ये 69 हो जाएगा। क्यों? एक नंबर -1 होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, होगा। एक सेल में 68 का निकलेगा, ये क्या निकलेगा? 68 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। ये कम कर लेंगे, ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी ठीक ही निकालते हैं हम लोग तब तो। प्लीज देख लो भाई, एकदम ठीक निकाले हैं, देखिए ध्यान से प्लीज देखिएगा। और धंधा हो गया बोर्ड। 9250 इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। डिवाइड बाई 2 किया तो क्या हो गया? 16 के स्क्वायर के आसपास में आ गया, तो डिवाइड किया तो ये आ गया। अब उनका नीचे जाना है, स्क्वायर रूट जाना है नंबर के आसपास में नहीं। तो 65 से क्या बड़ा हो रहा है ना? 65 क्या होता है? 5 का 25 और 4225 नहीं, 4225 से क्या है? बड़ा है। और 65 से बड़ा ऑड नंबर नहीं, तो नंबर क्या निकलेगा बोलो? और 60। तो जल्दी निकला ना ये वाला नंबर में। ये पूरा मेथड हमने बता दिया आपको कि कहाँ से आया है। और यहाँ आ जाएगा क्या? आप पूछा क्या है? फाइंड देयर प्रोडक्ट, यानी क्या करना हमको? इनटू 69 करना नहीं। आपको प्रोडक्ट बताया हम निकालने का तरीका। 9 7 जा 63, 6 कैरी आउट, 9 6 जा 54 और 7 6 जा 42, 54 और 42, 96, 96 प्लस 6 100, 96 प्लस 6 102, 2 कैरी आउट, 10 कैरी आउट हो गया, 36 आउट 10 56। ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ भी सेम उसी तरीके से अप्लाई करो भाई। उसमें भी ट्रिक काम करेगा। 2 मिनट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको ट्रिक याद करने का आदत है तो वही बताते हैं हम। पहले मेथडली चल रहे हम लोग अपना। डिवाइड बाई 2 कर लें। यहाँ पर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? 2 डिवाइड करो हम लोग। 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 5 जा 1 बच गया, 2 6 जा 12 और 2 6 अनरूट करेंगे ना। एक क्या निकलेगा? बीच का स्क्वायर निकलेगा ना, समझ गया ना। एक बिलो करना पड़ेगा, एक अबव करना पड़ेगा और नियरेस्ट निकलेगा। एक किसके आसपास में है? 12 है। 12 गुणे 13 करेंगे तो क्या हो जाता है? 156। एकदम वहीं पर आ गया नहीं।
12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे, 12 का 125 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, और 12 इंटू 13, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और प्लस 12 156, यानी 15625 होता तो 125 आता था, है भी 126 है ना। तो नंबर ए बन गया। इसे कम करना पड़ेगा ना, क्या इवन नंबर भी है ना, इसे कम करोगे तो क्या आ जाएगा 124 और 126। ये देखिए, ये देखिए, हाँ पूछा है, यही तो सम निकल गया। अब नंबर पूछा है क्या 3 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, ये नहीं समझ आया बात। तो ये नंबर निकला 124 एंड 126, दैट इज द 2 पॉसिबल नंबर बना, जिसके स्क्वायर करने पर और दोनों का सम करेंगे तो क्या निकलेगा 31252। आप पूछा क्या है 3 टाइम्स ऑफ द ग्रेटर नंबर, 126 का 3 टाइम्स, 3 इंटू 126, हाँ क्या हो गया 36 और 37, 378। यदि इस टाइप का ट्रिक ढूंढना है, तो ट्रिक यही मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिएगा। इसी में ट्रिक है। पहले क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे, पहले क्या करेंगे, अब यहाँ से कहा ये यहाँ मैं क्या गया, फिर क्या करेंगे उसको हाफ कर लेंगे, जैसे इश्यू करना है, मान लो इसी क्वेश्चन को 15626, तो पहले क्या माइनस करना है हमको, तो क्या हो जाएगा 15624 और डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो 2 7 जा 2 8 जा, नहीं आएगा, ये एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। एग्जैक्ट नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है लगता है। पहले 2 माइनस किए थे, 2 माइनस किए तो 15624 नहीं, और डिवाइड बाई 2 किए, इसे एग्जैक्ट निकल नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिए तो नंबर है 31252, इसलिए गड़बड़ हो गया है, नहीं इसलिए 31250, अब डिवाइड बाई 2 करेंगे, नहीं तो आएगा 15625। अब इसका स्क्वायर रूट आएगा, देखिएगा ये 5 का तो 5 सिंगल होता है, और ये 12 आ गया, 125 आ गया, और एक कम करेंगे तो क्या आ गया 124, और एक ज़्यादा करेंगे तो 126, और बोला गया ग्रेटर नंबर का, जरूरी है इधर से एक ट्रिकी फॉर्मूला आ गया, नहीं ये ट्रिकी याद करने में तो तकलीफ होगा आप लोगों को, अच्छा है ये तरीका अप्लाई कीजिए, ठीक है, तो आपको जल्दी बनेगा। किलो हो रहा है यहाँ पर, तो हमको देखो तो कितना मिनट का है, इससे आगे चलते हैं, इसका अगला और थोड़ा सा नंबर देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, और ये बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है 7 नंबर, इसे मान लो ये है 48, और ये देखिए, ये नंबर देखिए कैसे बनेगा, ये नंबर कैसे बनेगा,
नंबर कैसे बनेगा, बना सकते हैं आप लोग। और नंबर देते हैं, और नंबर देते हैं। वाट का साइन है 1.2, वाट का साइन है 0.8। एक और देते हैं। ये नंबर थोड़ा बहुत अच्छा है, आईडी में एक आया हुआ क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ, आईडी में बैंक का पीओ का आया हुआ क्वेश्चन। इसको निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई बचपन में सीखे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जी ध्यान से पहले कर लेते हैं। एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर हो गया, 48 इंटू 108 हो गया। तो यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये होगा ना। ये इमेजिन कर करना है, इतना तो नहीं करना है। देखो इसके बाद और करना, वही पार्ट करना है। इसको तोड़ो, क्यों 16 गुना 3 किए। ऐसा नंबर लेना कि एक परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर में टूट जाए। तो 48 यहाँ पर है ना, एक्चुअल क्वेश्चन यहाँ है, वो बता रहे हैं क्या 48 इंटू 3 हो जाएगा, 16 इंटू 3 हो जाएगा। तो 16 परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, लेकिन 3 की स्क्वायर है, तो यहाँ एक 3 छुपा हुआ मिलेगा, यहाँ 3 छिपा हमेशा मिलेगा, हमेशा। तो यहाँ क्या करोगे, 3 यहाँ मिलेगा, 3 खोजोगे तो 3 3 या 9, अरे देखिए 2 3 मिल गया, हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया। अरे देखिए आंसर क्या हो जाएगा 72। इतना नहीं करना प्लीज, देखिएगा ये हमने करके दिखा दिया आपको, ठीक है। करना क्या था इस क्वेश्चन के लिए, तो हमको ढूंढना है इसमें फैक्टराइज करके एक नंबर क्या हो। यहाँ देखिए एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 12 इंटू 4 भी लोग करेंगे, 12 इंटू, तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट 12 बनेगा ना, तो 12 में भी एक 4 है कि नहीं, 4 है, समझ गए। तो 2 4 निकल तो 16 हो गया। 12 इंटू भी 4 हो सकता है इसको ना, नंबर को इसको 12 इंटू 4 भी कर सकते हैं, क्यों 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है। फिर 12 खोजेगा इसमें से, खोज सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट हम कोशिश करते हैं कि बड़ा नंबर ले जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। तो 16 गुने 3 है, तो इमेजिन करेंगे, ये ना लेकर क्या लेंगे हम बोलो 3। जैसे परफेक्ट 16, इसका मतलब 3 इधर है, इसका मतलब यहाँ भी 3 छिपा हुआ है, यहाँ भी 3। तो 3 कैसे निकालेंगे, इसमें से 3 डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 36 और 3 6 जा 80, नहीं तो 3 इंटू 36 बन गया। 36 से क्या होता है 6 होता है। अब आंसर आएगा 6, और 2 3 मिल गया, 1 3 हो गया, और 4 तो मिलेगा ही, आंसर आ गया। आंसर आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो वही क्वेश्चन है, ये दोनों ऐड करो तो क्या हो जाएगा, सेम बेस पर पावर ऐड करोगे तो 2 हो जाता है, सेम बेस रहे तो पावर ऐड कर सकते हैं ना। तो यहाँ 72 है, तो इसका मतलब 72 यहाँ भी होगा, और यहाँ तो दिख रहा है 72, 72 गुणे 4 दिख रहा है तुमको, 72 यहाँ 72 गुणे 4 दिख रहा है। अरे 72 इंटू 40 होते इसको, हालांकि यहाँ भी खोज सकते थे 8 इंटू 9, 36 इंटू 2 भी देख सकते हैं, नहीं बहुत तरीके से देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली 72 के टेबल में है तो क्या देखना है, 72 72 एक 72 निकल जाएगा, और 4 का क्या हो गया 2, आंसर क्या आ जाएगा 144। नहीं इसमें क्या करेंगे, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आईडी बाई पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। ए भी तो पावर 2 ही है, सब स्क्वायर रूट निकल रहा है, और ऐड करोगे तो बेस सेम है ना, तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, 1.5 1.4 प्लस 0.6, नहीं तो 2 हो गया। अब स्क्वायर रूट, अब यहाँ पर क्या करेंगे बोलो, जैसे यहाँ पर किए थे 72 और 72 यहाँ खोजे थे ना, यहाँ 58 थे, यहाँ भी 58 होगा, यहाँ पर हो गए 58, ठीक है।
और जो नंबर बचेगा वो भी स्क्वायर होगा एक परफेक्ट। तो देखो 58 का टेबल तो नहीं आता, लेकिन 1 बार जा रहा है ना, दिख रहा है ना एक बार। तो 1 बार ऑनलाइन एग्जाम में मेरे पास 1 बार गया। 8 है, यहाँ पर 8 है। 8 के मल्टीपल में 8 कब आता है? 8 1 जाता है और 8 6 जा भी आता है, नहीं तो यहाँ 6 बार में होगा। क्यों 6 बार में होगा भाई? कि परफेक्ट स्क्वायर ही बनना चाहिए ना, परफेक्ट स्क्वायर भी तो बनेगा। तो 2 58 मिल गया, 1 58 निकल गया, और 16 का क्या हो गया? 4 हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया? 4। फिर देखिए सारे क्लियर है यहाँ पर, समझ गए बात? तो बड़ा दौड़ बन गया कि इस टाइप से क्वेश्चन आता है।